इंडिक आइडियाज में आपका स्वागत है। लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित द्वारा दिसंबर 2013 में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को लिखे गए 24 पन्नों के पत्र में खुफिया सैन्य अधिकारियों और महाराष्ट्र एटीएस टीम द्वारा उन पर की गई क्रूर यातनाओं का चौंकाने वाला विवरण मिलता है। क्रूर यातनाएं देने का मुख्य उद्देश्य था कि कर्नल पुरोहित मालेगांव विस्फोट मामले में उन पर लगाए गए सभी झूठे आरोपों को स्वीकार कर ले। पिछली वीडियो में हमने जाना कि कैसे भगवा आतंकवाद की झूठी परिकल्पना को स्थापित करने का प्रयास किया गया था। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे उसे क्रियान्वित किया गया। लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित एक अत्यधिक सक्षम अधिकारी थे। उन्होंने एक इंटेलिजेंस ऑफिसर के रूप में जम्मू कश्मीर में कई काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस में हिस्सा लिया था। सेना प्रमुख ने उनके नेतृत्व कौशल की प्रशंसा करते हुए उन्हें रिकमेंडेशन कार्ड से भी सम्मानित किया। इसके बावजूद भी महाराष्ट्र एटीएस ने उन्हें आतंकवादी करार दिया। उनके खिलाफ बिना कोई चार्जशीट पेश किए उन्हें 9 महीने तक कैद में रखा। जिस तरह से उन्हें महाराष्ट्र एटीएस के हाथों में सौंपा गया वह कुटिल सोच और साजिश को साफ साफ दर्शाता है। अक्टूबर 2008 में कर्नल आर.के. श्रीवास्तव को लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित के साथ चर्चा में भाग लेने के लिए इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर से आदेश मिला। इन आदेशों के आधार पर आर.के. श्रीवास्तव ने लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित को मध्य प्रदेश में पंचमढ़ी में स्थित आर्मी ट्रेनिंग स्कूल से अपने साथ लिया। रास्ते में भोपाल एयरपोर्ट पर कर्नल पुरोहित का मोबाइल छीन लिया गया तथा वहां से कर्नल आर.के. श्रीवास्तव उन्हें मुंबई एयरपोर्ट ले गए, जहां उनकी मुलाकात इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑफिसर संजीव गर्ग से हुई, जिन्होंने उन्हें मुंबई इंटेरोगेशन सेंटर तक पहुंचाया। इसके तुरंत बाद हेमंत करकरे और परमवीर सिंह की मौजूदगी में एटीएस के निर्लज्ज अधिकारियों ने उन्हें पीटना शुरू कर दिया और दबाव बनाया कि मालेगांव में हुए विस्फोटों की जिम्मेदारी लें। इस तरह कर्नल आर.के. श्रीवास्तव की गद्दारी की वजह से लेफ्टिनेंट पुरोहित को अवैध रूप से गिरफ्तार किया गया। अवैध गिरफ्तारी के एक सप्ताह बाद यानी 5 नवंबर 2008 को उन्हें आधिकारिक तौर पर गिरफ्तार घोषित किया गया। गिरफ्तारी के दौरान लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित को बेरहमी से पीटा गया, उन्हें अपमानित भी किया गया। उन्हें थप्पड़, लात, घूंसे, डंडे आदि से पीटा गया। क्रूरता इस हद तक की गई थी कि उनके गुप्तांग मुड़े हुए थे, जांघों के और उसके आसपास के बाल खींचे गए थे, कुर्सी पर बांधकर पीटा गया था। इंटेरोगेशन रूम का तापमान जमा देने वाले स्तर तक ले जाया गया। इस दौरान वह कई बार बेहोश हुए तथा खुद की मृत्यु की कामना भी करने लगे। उनसे कहा गया उनकी मां और पत्नी को नंगा करके परेड कराई जाएगी अगर उन्होंने मालेगांव विस्फोटों की जिम्मेदारी नहीं ली। इन सब से कहीं ज्यादा क्रूरता लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित के साथ की गई थी, जिसका वर्णन हम यहाँ नहीं कर सकते। पूरी तरह से टूट जाने के बाद भी कर्नल पुरोहित ने झूठे आरोपों को स्वीकार करने से मना कर दिया। जब 1 महीने बाद उन्हें मुंबई सत्र न्यायालय में पेश किया गया तो उन्होंने न्यायालय के समक्ष अपने ऊपर किए गए क्रूर और बेरहम शारीरिक प्रताड़ना की सूचना दी, जिसकी मुंबई के सैन्य अस्पताल ने पुष्टि की। एक सेवारत इंटेलिजेंस ऑफिसर को हेमंत करकरे, कर्नल आर.के. श्रीवास्तव, एसीपी मुंबई, एटीएस मोहन कुलकर्णी, सीनियर इंस्पेक्टर एटीएस अरुण खानविलकर और परमवीर सिंह द्वारा किस प्रकार प्रताड़ित किया गया है, इसका उल्लेख हमें लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित के लिखे गए पत्र में मिलता है, जिसे पढ़कर हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। परमवीर सिंह वही धूर्त पुलिस वाला है जिसे वसूली के कई मामलों में हाल ही में निलंबित किया गया है। लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित को 9 साल तक हिरासत में रखने के बाद अगस्त 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने जमानत पर रिहा कर दिया। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि पूरे घटनाक्रम में सेना ने न तो उन्हें निलंबित किया न ही उनकी सेवा समाप्त की। सेना द्वारा सामान्य क्रम में उन्हें प्रमोट करके कर्नल बनाया गया। लेकिन एक तथ्य यह भी है कि 9 साल जेल में रहने के दौरान सेना ने न तो कोई हस्तक्षेप किया न ही उस भयानक यातना पर कोई आधिकारिक टिप्पणी दी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें।